आप अलाउद्दीन बहमन शाह, बहमन शाह, यहां तक आप लोग सारी चीजों को नोट डाउन कर लेना मेरे लाल। ठीक है, विजयनगर का मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया, सारी चीजें क्लियर हैं। आगे बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट है लंगर की परंपरा किसने प्रारंभ की थी। लंगर की परंपरा की अगर बात होगी, दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लंगर की परंपरा किसने प्रारंभ की थी, किसने प्रारंभ की थी, और लंगर को स्थायी किसने बनाया था, स्थायी किसने बनाया था। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसको, क्या आंसर देने वाले हैं आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, चलिए बहुत शानदार। तो हम कहेंगे सर परंपरा स्टार्ट की थी गुरु नानक ने, लेकिन लंगर को स्थायी किसने किया था, लंगर को स्थायी रूप किसने दिया था। तो यहां भी बहुत सारे बच्चे मुझे गलत बता देंगे क्योंकि उन्होंने यही पढ़ रखा होगा, गुरु अंगद। क्या पढ़ रखा होगा, गुरु अंगद। लेकिन गुरु अंगद ने क्या किया था, इसको स्थायी रूप दिया था। अब कुल गुरुओं के बारे में मैं बात कर लेता हूं कि भैया सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो आप कहेंगे बेटा कौन थे, गुरु नानक थे। कौन थे, गुरु नानक थे। तो यहां पर आप कहेंगे गुरु नानक थे। ठीक है, कौन थे, गुरु नानक पहले हो गए। दूसरे नंबर पे कौन से आ जाते हैं, तो आप कहेंगे गुरु अंगद देव ही आते हैं। गुरु अंगद देव कह लें या गुरु अंगद कह लें, चलिए अंगद ही लिख देता हूं, गुरु ही लिख देता हूं, फिर आप लोग नाराज हो जाए गुरु नहीं लगाया, गुरु अंगद। समस्या तो ये भी है, आप लोग एकदम से बातों पर नाराज हो जाते हो, जरा जरा सी बातों पर नाराज होते हो। अमरदास कौन से थे, तीसरे नंबर के कौन थे, अमरदास थे। कौन थे, अमरदास तीसरे नंबर के थे। चौथे नंबर के गुरु रामदास थे। कौन थे, गुरु रामदास थे। ठीक है, गुरु रामदास थे। पांचवें नंबर के गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे, अर्जुन देव थे। तो ये लिखते चलना, कौन थे, गुरु अर्जुन देव थे, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, अच्छा छठे नंबर पे कौन थे, तो आप कहेंगे सर छठे नंबर पे मेरे लाल हरगोविंद सिंह थे। कौन थे, हरगोविंद सिंह। हर गोविंद और गोविंद अलग अलग हैं, हर गोविंद सिंह। ठीक है, गोविंद सिंह हर गोविंद सिंह अलग अलग हैं। सातवें नंबर की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं सर हर राय थे। कौन थे, हर राय थे, हर राय, गुरु हर राय। आठवें नंबर की चर्चा कर लें तो आप कहेंगे बेटा आठवें नंबर पे कौन थे मेरे लाल, हरकिशन। चलिए बहुत बढ़िया, आप कहेंगे सर हरकिशन। क्या कह सकते हैं आप लोग, हरकिशन यहां पर सही आंसर होगा, हरकिशन। आगे बात करते हैं, नौवें नंबर पे आ जाते हैं गुरु तेग बहादुर। कौन, गुरु तेग बहादुर। चलिए गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। ठीक है जी, और फिर आते हैं 10वें नंबर पर गुरु गोविंद सिंह। कौन, गुरु गोविंद सिंह। अच्छा गुरु गोविंद सिंह किस लिए जाने जाते हैं, तो आप कहेंगे सर 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, खालसा पंथ। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और जो खालसा पंथ में शिक्षा ले लेता था, शिक्षा ले लेता था, जो सरहुल प्रणाली थी, सरहुल प्रणाली की भी शुरुआत इसी ने की थी। सरहुल प्रणाली की शुरुआत भी इन्हीं के द्वारा की जाती है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है 1699 में खालसा पंथ हो जाएगा। चलिए बहुत शानदार, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इसको आप लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल में बता देता हूं कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 330। 330 में लिखा हुआ है कि भैया एससी एवं एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था है। और ये आरक्षण भैया एससी के लिए कितना हो जाएगा 84, और एसटी के लिए कितना हो जाएगा 47। कितना हो जाएगा 47। तो आप कहेंगे टोटल कितना हो रहा है 131। 131 बात होगी लोकसभा की, बात यहां पर मैं करूंगा लोकसभा की। तो आप कहेंगे लोकसभा का वर्णन कौन से आर्टिकल में है, अनुच्छेद 81 में है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन कहा जाता है। इसे प्रिय सदन भी कहा जाता है, प्रिय सदन भी कहा जाता है।
वर्तमान सीटों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 543 सीटें हैं, जिनमें राज्यों से कितनी सीटें हैं? तो आप कहेंगे सर राज्यों से 524 सीटें हैं, राज्यों से 524 सीटें हैं। और यूटीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें हो जाएंगी? तो आप कहेंगे सर 19 सीटें हो जाएंगी। कितनी सीटें हो जाएंगी? 19 सीटें हो जाएंगी। ये सारी चीजें यहां पर लिख लेना। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अब ये बताइए कि सर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे प्रथम अध्यक्ष की अगर बात होगी तो आप कहेंगे सर जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर पूरा नाम है। वर्तमान की अगर बात कर लें, वर्तमान में अध्यक्ष कौन होंगे? ओम बिड़ला। कौन होंगे? ओम बिड़ला साहब होंगे। ठीक है, ओम बिड़ला। 17वीं लोकसभा, चलिए कौन सी लोकसभा है ये? 17वीं लोकसभा है। और 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया गया था? प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया गया था? तो आप कहेंगे 17वीं लोकसभा के प्रोटेम किसको बनाया गया था? वीरेंद्र कुमार को। किसको? वीरेंद्र कुमार को बनाया गया था। और आपको पता होगा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर जब बनाया जाता है जब नई लोकसभा बनती है। ठीक है, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चल लेते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, लिखा है भारत में किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलिए शानदार। बच्चों अभी रीजनिंग की क्लास मेरे क्लास के जस्ट बाद होगी, तो आप लोग परेशान मत होना कि भाई रीजनिंग की क्लास 8 बजे तो हम क्या करें, हम जाएं या ना जाएं। 8 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास चलेगी। ठीक है, 8:30 बजे चल जाएगी, जब तक ये क्लास खत्म होगी तब वो चलेगी। बात आ रही है भैया सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में? तो बलराम जाखड़ का। बलराम जाखड़ 2 बार बने थे। कितनी बार बने थे? 2 बार बने थे। ठीक है जी, 2 बार बन गए थे। अब बात आती है कब से कब तक रहे। 22 जनवरी में पहली बार बने, 22 जनवरी 1980 में बन जाते हैं। और कब से कब तक? 15 जनवरी 1985 तक। 15 जनवरी 1985 तक ये रहते हैं। इनका दूसरा सेकंड कार्यकाल कब स्टार्ट हुआ था? इनका सेकंड कार्यकाल स्टार्ट होता है 16 जनवरी 1985 को। 16 जनवरी 1985 से लेकर ये कब तक रहे? फिर पूरे 5 साल रहे, 18 दिसंबर 1990 तक या 89 तक। तो ये 89 तक रहे बेटा। ठीक है, 2 कार्यकाल तक रहे। अब बात करते हैं मीरा कुमार की। तो मीरा कुमार लोकसभा पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, महिला लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो अध्यक्षा थी। कौन अध्यक्षा थी? तो मीरा कुमार। कौन? मीरा कुमार। ठीक है जी, आगे चल लेते हैं, आगे चल लेते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है? तो इनमें जल्दी से आंसर दीजिएगा, कौन होंगे जी? यहां पर बात कर रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, बीपी सिंह, देवीलाल, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई बेटा उप प्रधानमंत्री बने हैं, देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने हैं, लाल कृष्ण आडवाणी बने हैं क्या? लेकिन यहां पर बीपी सिंह नहीं बने हैं। बीपी सिंह ये 8वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे, ये 8वें पीएम बने थे। और ये बेटा यूपी के सीएम भी रह चुके हैं, यूपी के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। ठीक है, सीएम बीपी सिंह विंदेश्वरी, बीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह इनका पूरा नाम होगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। बात करते हैं बेटा उप प्रधानमंत्री की। क्या हमारे संविधान में उप प्रधानमंत्री का जिक्र है क्या? हमारे संविधान में उप प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं है, ना ही उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो पहले कौन थे? देखिए बेटा, संसद बना लेती है, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं बनता यह पद, इसको संसद बनाती है। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार
पटेल लिख देता हूं शॉर्ट में। सरदार पटेल बेटा पहले उप प्रधानमंत्री थे। दूसरे नंबर पे कौन बन गए थे बेटा? मोरारजी देसाई। कौन बने थे? मोरारजी देसाई। आप कहेंगे सर मोरारजी देसाई ये प्रधानमंत्री बने थे और ये मुंबई के मुख्यमंत्री। अरे सर जी ने तो मुंबई बोल दिया, भैया ने तो मुंबई बोल दिया, गलत बोल दिया। अरे मजे आ गए, अब तो गलत कर दिया बेटा। 1960 में मुंबई प्रेसिडेंसी बनी थी, महाराष्ट्र और गुजरात। लेकिन 1960 से पहले मुंबई प्रेसिडेंसी का ही मुख्यमंत्री बनता था, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात कब बने थे? तो आप कहेंगे 1960 में। 1960 से पहले मुंबई का ही मुख्यमंत्री बना करता था। क्लियर है? मोरारजी देसाई। तीसरे नंबर पे हो जाएंगे चौधरी चरण सिंह। कौन होंगे बेटा? तो आप कहेंगे चौधरी चरण सिंह बेटा यूपी के सीएम भी रह चुके हैं, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह किसान नेता रह चुके हैं, चौधरी चरण सिंह। ठीक है। चौथे नंबर की अगर मैं बात करूं, जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम। ठीक है जी, जगजीवन राम, ये आप लिखना। पांचवें नंबर की चर्चा कर लें तो आप कहेंगे बेटा यशवंत सिंह चाहण, यानी कि बाई वी चाहण। आप क्या कह सकते हैं? यशवंत राव बलवंत राव चाहण, बाई वी चाहण। ठीक है जी, बाई वी चाहण ऐसे करके लिख लेना बेटा, चाहण, चौहान। ठीक है, ऐसे लिख लेना। और छठे नंबर की मैं बात करता हूं तो आप कहेंगे सर देवीलाल, चौधरी देवीलाल। कौन? चौधरी देवीलाल, देवीलाल। और बेटा सातवें नंबर पे मैं बात करता हूं तो आप कह सकते हैं बेटा लाल कृष्ण आडवाणी। केवल 7 ही बने हैं, लाल कृष्ण आडवाणी। कौन? लाल कृष्ण आडवाणी। क्या यहां तक आप लोग लिख लेंगे? क्या यहां तक आप लोग लिख रहे हैं? जल्दी जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे सर ये मुंबई के मुख्यमंत्री बने, ये यूपी के मुख्यमंत्री बने, और बेटा ये भी मुख्यमंत्री बने थे क्या? देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी ये नहीं बने हैं मुख्यमंत्री कहीं के। चलिए आगे बात करते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। तो आप कहेंगे ये तो अनुच्छेद 124 में है। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल को हम क्या कहते हैं? आर्टिकल 76 में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। विधि सचिव होगा, केंद्रीय कानून मंत्री नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर ये बताइए वर्तमान में कौन है अटॉर्नी जनरल? वर्तमान में कौन हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर वर्तमान में कौन होंगे? तो यहां पर आप लिख सकते हैं सर आर वेंकट रमणी। कौन? आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी यहां पर हो जाएंगे। अच्छा यहां पर कौन होंगे? डी वाई चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़ 50वें हैं, चंद्रचूड़। ठीक है जी, डी वाई चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है जी, चलिए आगे बात कर लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहां तक आप लोग चल रहे हैं, हम नेक्स्ट चल रहे हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकारों